पाकिस्तान का गाजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा। सलामती कौंसिल में मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और मसला फ़लस्तीन पर इजलास। इसहाक डार का फ़लस्तीनी अवाम के लिए गैर मुतज़लज़ल हिमायत का इजहार। बेगुनाह फ़लस्तीनियों का कत्ले आम नाकाबिल कबूल है। गाजा में इंसानी अलमिया जन्म ले चुका, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो चुका। गाजा में आलमी कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आलमी बरादरी गाजा में इंसानी हकूक की पामाली का नोटिस ले। फ़लस्तीनियों की हालत ज़ात पर आलमी ज़मीर कब जागेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का खिताब। फ़लस्तीन के दो रियासती हल पर जोर। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद का मुतालबा। पाकिस्तान का फ्रांस, बरतानिया समेत दीगर मुल्कों की जानिब से रियासत फ़लस्तीन को तस्लीम करने का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप ने गजा में फौरी जंग बंदी नागुज़ीर करार दे दी। फलस्तीनी रियासत कायम होनी चाहिए लेकिन हमास की कोई गुंजाइश नहीं। फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए जबरदस्त इनाम है। हमास की वजह से जंग बंदी मुआहदा नहीं हुआ। हमास ने माकूल अमन तजावीज़ मुस्तरद कर दी। अमन की राह में रुकावट हमास का गैर ताउन है। हमास रहनुमाओं को पैगाम है, इजरायली यरगमालियों को रिहा करो। हम मुज़ाकरात कर रहे हैं ताकि यरगमाली वापस आ सके। हमास के मुतालबात के सामने सरेंडर नहीं करना चाहिए। मुज़ाकरात के बगैर कशीदगी कम नहीं हो सकती। इब्राहिमी मुआहदे पर अब बातचीत चल रही है। सदर ट्रंप का जनरल असेंबली से खिताब। कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरान को कभी भी एटमी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। भारत अब भी रूस से तेल खरीद रहा है। भारत रूस से तेल खरीद कर प्यूटन को मजबूत कर रहा है। भारत और चीन यूक्रेन जंग के बड़े सहूलतकार हैं। रूस मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं तो ताकतवर टैरिफ लगाएंगे। मुश्तरका मुफादात की बुनियाद पर रूस के साथ काम करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की लंदन के मेयर सादिक खान पर भी तनकीद। पाक भारत समेत 7 जंगें रुकवाई। ट्रंप का एक बार फिर पाक भारत जंगबंदी कराने का जिक्र। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में अमरीकी सदर का खिताब। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैंने जंग खत्म कराई। जंगबंदी करा के मैंने लाखों लोगों की जानें बचाई। दुनिया में जंगें रुकवाने पर मुझे फख्र है। अमरीका दुनिया में अमन के लिए बड़ा किरदार अदा करेगा। मेरे लिए अहम चीज़ जान बचाना है, अवार्ड जीतना नहीं। अपनी कामयाबियों पर अमन का नोबेल इनाम मिलना चाहिए। जंगबंदी कराने के दौरान अक़वाम मुत्तहिदा ने रब्ता तक नहीं किया। जंगबंदी के मौके पर अक़वाम मुत्तहिदा कहाँ थी। डोनाल्ड ट्रंप ने अक़वाम मुत्तहिदा को लताड़ दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की भी इजलास में शिरकत। 26 सितंबर को जनरल असेंबली से अहम खिताब करेंगे। अमरीकी सदर अमन के दाई हैं। डोनाल्ड ट्रंप दुनिया भर में अमन कायम करना चाहते हैं। सदर ट्रंप ने जनरल असेंबली से खिताब में अमन के लिए कोशिशों का तज़किरा किया। पाक भारत जंगबंदी में सदर ट्रंप और उनकी टीम का अहम किरदार है। सदर ट्रंप का दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। वज़ीर आज़म की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ की ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में ताउन मजीद बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार। दो तरफा तजारती ताल्लुकात के फ़रोग़ की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म से कुवैत के वली अहद शेख सबाल खालिद की भी मुलाकात। दो तरफा ताउन की मज़बूत पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। तजारत, सरमायाकारी, ज़राअत, लाइफ स्टॉक के शोबों में ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म कुछ देर में अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। मुस्लिम मुल्कों की क़यादत की भी अमरीकी सदर से मुलाकात होगी। सऊदी अरब, यूएई, कतर, मिस्र, उर्दन, तुर्की और इंडोनेशिया के रहनुमा शामिल। ट्रंप गाजा में जंगबंदी और तामीर नौ की तजावीज़ पेश करेंगे। अमरीका चाहता है कि मुस्लिम मुल्क गाजा में फौजी दस्ते भेजने पर रज़ामंद हो। इजरायली इनखला के बाद अरब मुल्क गाजा का इंतज़ाम संभालें। ट्रंप की तजावीज़ में गाजा के इंतज़ामी अमूर में हमास का किरदार नहीं होगा। अमरीकी अखबार का दावा।
सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का गजा में फौरी जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। एंटोनियो गुतेरेस की अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए फ़लस्तीन के 2 रियासती हल की हिमायत। जनरल असम्बली से खिताब में गुतेरेस ने कहा, गजा, यूक्रेन, सूडान की जंगें आलमी अमन के लिए खतरा है। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती। कुछ मुल्क ऐसे काम कर रहे हैं जैसे वो आलमी कवानीन नहीं जानते। दुनिया के तमाम मुल्कों पर आलमी कवानीन की पासदारी लाजमी है। फ्रांस समेत 6 मुल्कों का फ़लस्तीन को रियासत तस्लीम करने का ऐलान। फ़लस्तीन को तस्लीम करने वाले मुल्कों की तादाद 151 हो गई। मैक्रोन ने अक़वाम मुत्तहिदा कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा, फ़लस्तीन में अमन कायम करने का वक्त आ चुका, मजीद इंतजार नहीं कर सकते। हमास 48 यरगमालियों को रिहा करे। शहरियों की जान बचाने के लिए जंग बंदी होनी चाहिए। खत्ते में अमन देखना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान ने कहा, 2 रियासती हल कॉन्फ्रेंस अमन के हसूल का तारीखी मौका है। फ्रांस के फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के इक़दाम का खैर मकदम करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी क़यादत और अवाम को कौमी दिन की मुबारकबाद। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान शराकतदारी मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का यादा। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मज़हब, तारीख, भाईचारे और एतमाद की बुनियाद पर कायम है। सऊदी अरब के साथ बुरादराना ताल्लुकात हमेशा कायम दायम रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का वीडियो पैगाम। साहिवाल डिवीजन के पहले अमराज़े कल्ब इंस्टीट्यूट ने काम शुरू कर दिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का एक्स पर पैगाम। कहा, चंद माह की रिकॉर्ड मुद्दत में साहिवाल की पहली कैथ लैब मुकम्मल की। साहिवाल में अगले हफ्ते से हार्ट सर्जरी भी की जाएगी। साहिवाल वालों को अब अमराज़े कल्ब के इलाज और सर्जरी के लिए लाहौर नहीं आना पड़ेगा। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। मोटरवे M5 सैलाब की वजह से ताहाल बंद। पाकपतन में दरियाई कटाव के बायस गांव बाकर मुकम्मल तौर पर दरियाबुर्द। मुतासरीन की इलाके से नकल मकानी। सैलाब से शुजाबाद की बस्ती सादात में तबाही। मकीनों की मुश्किलात कम न हो सकी। नूर राजा भट्टा फ्लड बंद की। लोधरा साइट पर शगाफ पर पुर करने का काम जारी। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब और वजीर आबपाशी हंगामी ऑपरेशन की मॉनिटरिंग पर मामूर। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को खुसूसी ऑपरेशन की लम्हा बलम्हा रिपोर्ट मौसूल। गुजरात में अर्बन फ्लडिंग से मुतासर कई इलाकों में पानी ताहाल मौजूद। बारादरी टाउन समेत मुतादिद इलाकों से पानी की निकासी ना की जा सकी। कई फीट पानी खड़ा होने से बीमारियों के फैलने का खदशा। पंजाब के दरियाओं में पानी का बहाव नॉर्मल। सैलाब से मुतासरा इलाकों में पानी की सतह में वाज़ेह कमी। अहमदपुर शर्खिया में सैलाबी रैले हर तरफ तबाही की दास्तानें छोड़ गए। बस्ती भंडा, सरवराबाद, बखरी और तुरंड बशारत में बस्तियां मलिया मेट। सैलाब से हजारों एकड़ रकबे पर खड़ी फसलें तबाह। पानी की सतह कम मगर किसान खाद, बीज और माली वसाइल से महरूम। मुतासरीन फसलों की दोबारा काश्त के लिए इमदाद के मुंतजिर। मुतासरीन का हुकूमत से फौरी रिलीफ पैकेज का मुतालबा। चेयरमैन NDMA का पंजाब के सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों और नुकसानात का जायजा लिया। इमदादी मेडिकल कैंप्स और खैमा बस्तियों का भी दौरा किया। सैलाब मुतासरीन को इमदाद और बहाली की यकीन दहानी। पेशावर से कोयटा आने वाली जाफर एक्सप्रेस के ट्रैक पर धमाका। 6 बोगियां ट्रैक से उतर गईं, 1 उलट गई। बच्चे समेत 12 अफराद जख्मी। 5 जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों की हालत खतरे से बाहर है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को घेरे में ले लिया। सऊदी अरब के मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल अल शेख की नमाज जनाजा रियाद में अदा कर दी गई। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और दीगर हुक्काम की शिरकत। शाह सलमान के हुक्म पर मुमलिकत भर की तमाम मसाजिद में गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की गई। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल अल शेख की कुछ अरसा पहले बीमार थे, गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए। उन्हें सबसे ज़्यादा बार खुतबा हज देने का एजाज़
एजाज़ हासिल था। शेख अब्दुल अजीज़ सऊदी उलमा काउंसिल के सरबराह भी रहे। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुफ्ती आज़म शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल अल शेख की वफ़ात पर अफसोस का इजहार कहा। शेख अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला आल अल शेख की वफ़ात न सिर्फ सऊदी अरब बल्कि